एक दूर अफ्तादा गांव था जिसका नाम था आलस नगर। यहाँ के लोग अपने नाम पर खूब पूरा उतरते थे। दिन भर दरख्तों की छांव में लेटे रहते, खेतों में काम के बजाय किस्से कहानियां सुनते और काम के नाम पर बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते। इसी गांव में दो भाई रहते थे, जग्गा और भीमा। जग्गा बड़ा था और अपने नाम की तरह जगमगाता रहता था, यानी हर वक्त नए नए बहानों की इजाद में लगा रहता ताकि काम से बच सके। भीमा छोटा था और वो तो जग्गा का शागिर्द खास था, जो आलस के मैदान में उस्ताद को भी मात देने की कोशिश में रहता। एक तपती दोपहर जग्गा और भीमा एक दरख्त के नीचे लेटे सो रहे हैं। सूखे पत्तों से उनके चेहरे ढके हुए हैं। हाय, क्या हुआ? बारिश शुरू हो गई क्या? मुझे लगा मैं किसी किसान का हल चला रहा हूँ। ओए भीमा, उठ जा। इतनी भूख लग रही है कि पेट में चूहे नहीं गीदड़ नाच रहे हैं और तुझे बारिश याद आ रही है। लगता है तूने ख्वाब में भी बिरयानी खा ली है। अरे भाई जग्गा, अभी तो रात को गोभी के पराठे खाए थे। मुझे तो लग रहा है मेरी हाजमे की नाली में भी अब सुस्ती आ गई है। तुम उठो, खुद ही कोई तदबीर करो। तदबीर? पिछले हफ्ते तदबीर की थी तो तेरे बापू ने हमें छत से लटका दिया था कि खेत का काम क्यों नहीं किया। अब कौन सी तदबीर निकालूं? सुस्ती तो हमारी खानदानी मिरास है। हाँ, तो इसी मिरास को आगे बढ़ाना है ना। तुम भी तो रात भर मेहनत करके मेरे लिए नए बहाने इजाद करते हो ताकि मुझे कल खेत पर न जाना पड़े। इसी तरह आज भी कुछ सोचो। अरे कमबख्त, वो मेहनत मैं तेरे लिए करता हूं अपनी नींद खराब करके, और तू है कि दो लफ्ज तारीफ के भी नहीं बोलता। अब सुन, आज हमें किसी भी कीमत पर गांव के सरदार के पास जाना है। सुना है वो नए कुएं खुदवा रहे हैं और उन्हें मजदूरों की जरूरत है। अरे नहीं भाई, सरदार वो तो शेर की तरह गरजता है और काम कराने में गधे को भी पीछे छोड़ देता है। उसके पास चले गए तो हमारी आलस की मिरास खाक में मिल जाएगी। मैं नहीं जा रहा। चलेगा कैसे नहीं? तेरा पेट खाली है या नहीं? कुएं खोदेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, फिर ढंग से कुछ खाने को मिलेगा। रोज रोज ये पिसी हुई बाजरे की रोटी और नमक कब तक खाएंगे? हाय हाय भाई, कान छोड़ो मेरा। ठीक है, चलूंगा, मगर एक शर्त है। हम बस जाकर उनसे बात करेंगे। काम के लिए कोई हतमी वादा नहीं देंगे और भागने का रास्ता भी पहले ही देख लेंगे। ठीक है, तू भी मेरा ही शागिर्द है। चल, आज आलस नगर में तब्दीली की हवा चल रही है। जग्गा और भीमा बमुश्किल घिसटते हुए सरदार के घर पहुंचते हैं। सरदार धर्मपाल गांव के सबसे मेहनती और समझदार इंसान थे। उन्हें आलस नगर के नौजवानों की सुस्ती से बहुत चिढ़ थी। सरदार के घर के सामने जग्गा और भीमा दीवार से टेक लगाए खड़े हैं। भीमा, अंदर चलें? मेरा दिल तो मुंह को आ रहा है। लगता है सरदार जी आज हमें खेतों में ही दफना देंगे। भाई, अंदर से धोती में छुपकर कोई रास्ता नहीं है क्या? कहीं वो काम पर लगा दें तो क्या करेंगे? मेरी तो कमर में पहले ही दर्द हो रहा है, और वो भी सिर्फ सोचने से। कौन है बाहर? है आलस नगर के नालायकों, आ गए मेरी दहलीज पर भी। तुम्हें तो धूप में लेटे रहना चाहिए था। नमस्ते सरदार जी, हम तो बस। नमस्ते सरदार जी, हम तो बस आपके दर्शन करने आए थे। सुना है आप कुएं खुदवा रहे हैं, तो सोचा कि आपके दर्शन के साथ साथ
कुएं के किनारे की मिट्टी को हाथ लगा लेंगे। शायद हमारी सुस्ती में भी थोड़ी मिट्टी मिल जाए और वो दब जाए। तो तुम दोनों काम की तलाश में आए हो। मुझे तो यकीन नहीं आता। तुम दोनों को तो सोते हुए भी पसीना आता है। जी सरदार जी, इस बार हम सच में काम करना चाहते हैं। भूख ने हमें सुधार दिया है। मेरा तो ये हाल है कि अब मुझे ख्वाब में भी मेहनत करते हुए लोग नजर आते हैं। हाँ सरदार जी, रात तो मुझे इतना डरावना ख्वाब आया कि मैंने ख्वाब में खुद को खेतों में हल चलाते हुए देखा, पसीने से शराब, और मेरी तो नींद ही उड़ गई। मैं तो बस मेहनत करके अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है। मुझे अभी 10 मजदूरों की जरूरत है जो एक नई नहर खोदने में मेरी मदद करें। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसका अज्र भी अच्छा मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? जी सरदार जी, हम तैयार हैं। हम तो किसी भी मुश्किल काम के लिए तैयार हैं। भाई नहर, हमने तो कभी एक बाल्टी पानी भी नहीं उठाया। ये तो सीधा दरिया को अपने कंधों पर लाने वाली बात हो गई। चुप कर बेवकूफ। पैसों की खातिर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना कल फिर वही बाजरे की रोटी खानी पड़ेगी। क्या हुआ लड़कों, कोई ऐतराज है? नहीं नहीं सरदार जी, कोई ऐतराज नहीं। मैं तो बस सोच रहा था कि नहर खोदने के साथ साथ हम वहां एक तालाब भी बना दें ताकि मछलियां भी पाल सकें। तो ठीक है, आज से ही काम शुरू करो। और हाँ, कोई सुस्ती नहीं चलेगी। मुझे हर रोज तुम्हारी रिपोर्ट चाहिए। जग्गा और भीमा सरदार जी की बात सुनकर दिल ही दिल में रोते हुए वहां से चल पड़ते हैं। अगला दिन सुबह जग्गा और भीमा नहर खोदने वाले मकाम पर पहुंचते हैं। बाकी मजदूर पहले से ही काम कर रहे होते हैं। भाई जग्गा, ये क्या? ये लोग तो गधों की तरह काम कर रहे हैं। हमारी तो यहीं पर रूह निकल जाएगी। चुप कर, यह सब देखकर ही हमारी सुस्ती भाग जाएगी। चल शुरू करते हैं। जग्गा और भीमा जैसे ही बेलचा उठाते हैं, उन्हें कमर में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने सुइयों से वार किया हो। हाय हाय, भाई जग्गा, मेरी तो कमर टूट गई। मैं तो कभी सोए हुए भी नहीं उठता। ये बेलचा तो जैसे किसी पत्थर का बना है। मेरी भी हालत खराब है। ये काम तो हमारे लिए नहीं बना। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहां से उनका दोस्त मंगू गुजरता है। मंगू एक खूब बोलने वाला और हर मसले का हल निकालने वाला आदमी था। अरे, ये कौन लोग हैं? लगता है आलस नगर में कयामत आ गई है। जग्गा और भीमा काम कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता। ओए मंगू, मजाक मत उड़ा। हमारी हालत देख, हम भूख से मर रहे हैं। तू कोई मशवरा दे। मशवरा? हाँ, मैं तो मशवरों की दुकान हूं। सुनो, सरदार जी को काम की जल्दी है। तुम बस आधा काम करो और बोलो कि तुमने पूरा काम कर लिया है। वो कौन सा पैमाइश करने आते हैं? हाँ, ये ठीक है। भाई जग्गा, मंगू जैसा अक्लमंद दोस्त किसी को नहीं मिलता। चलो, आज हम बस खोदने का दिखावा करते हैं। जग्गा और भीमा मंगू के मशवरे पर अमल करते हैं और आधा काम करते हैं। वो बाकी वक्त दरख्त के नीचे छुपकर गपशप करते रहते हैं। शाम को सरदार के पास जाकर झूठ बोलते हैं कि उन्होंने पूरा काम कर लिया है। एक हफ्ते बाद शदीद बारिशें शुरू हो जाती हैं। नहर जिस पर जग्गा और भीमा ने आधा अधूरा काम किया था, वो टूट जाती है और खेतों में पानी भर जाता है। फसलें तबाह हो जाती हैं और गांव में हाहाकार मच जाती है। सरदार धर्मपाल गुस्से में लाल पीले होकर नहर के मुकाम पर खड़े हैं। गांव वाले भी वहां जमा हैं। ये किसकी नालायकी है
किसने ये नहर आधी अधूरी छोड़ी? सरदार जी, जग्गा और भीमा ने कहा था कि उन्होंने पूरा काम कर लिया है। उन्होंने आपसे ज्यादा पैसे भी लिए थे। सरदार धर्मपाल फौरन जग्गा और भीमा को बुलाते हैं। जग्गा और भीमा डरते हुए सरदार के सामने आते हैं। तुम दोनों ने झूठ बोला। तुमने आधा काम किया और पूरा पैसा ले लिया। तुम्हारी इस नालायकी की वजह से आज सारा गांव मुसीबत में है। तुम्हारी इस आलस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सरदार जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वो मंगू ने कहा था। अरे, मैंने तो बस एक मशवरा दिया था, अमल करना तो उनकी मर्जी थी। ओए मंगू, तेरा भी वक्त आएगा और तुम दोनों, तुम्हारी सुस्ती की वजह से गांव का इतना नुकसान हुआ है। अब तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हें इस गांव में रहने का हक है। दफा हो जाओ यहां से। जग्गा और भीमा रोने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। उन्हें समझ आ जाता है कि आलस की कीमत कितनी भारी होती है। जग्गा और भीमा गांव छोड़कर एक वीरान इलाके में जा रहे हैं, भूखे, प्यासे और बेघर। भाई जग्गा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। काश हमने मेहनत कर ली होती। मैं भी अब समझा भीमा, आलस इंसान को खोखला कर देता है। आज हमारी इस आलस ने हमें सब कुछ छीन लिया है। तभी उन्हें दूर एक बुजुर्ग बाबा की आवाज सुनाई देती है, जो एक छोटे से आश्रम में बैठे भजन गा रहे थे। ए मुसाफिर, थक गए हो? आओ मेरे पास, मुझे कुछ काम है। प्रणाम बाबा जी, हम बहुत थके हुए हैं और भूखे भी हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की है और अब इसकी सजा भुगत रहे हैं। हर गलती एक सबक सिखाती है बेटा, और हर सबक एक नई शुरुआत का मौका देता है। क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? जी बाबा जी, हम अपनी जान लगा देंगे। अब हम एक दिन भी आलस नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे आश्रम में बहुत से काम हैं जो तुम्हें करने हैं। मेरे लिए लकड़ियां काटो, पानी भरो और फूलों की खेती में मदद करो। ये सब काम मेहनत मांगते हैं। याद रखना, मेहनत से न सिर्फ जिस्म मजबूत होता है, बल्कि रूह भी पाकीज़ा होती है। जग्गा और भीमा बाबा जी के आश्रम में रहना शुरू कर देते हैं। शुरू में उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती है। उनकी कमर टूट जाती है, हाथों पर छाले पड़ जाते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारते। उन्हें अपने आलस की कीमत याद रहती है। धीरे धीरे वो मेहनत के आदी हो जाते हैं। वो खुश होते हैं जब वो काम करते हैं। उनकी जिस्मानी हालत भी बेहतर होती है और वो ज़हनी तौर पर भी पुरसुकून हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद जग्गा और भीमा इतनी मेहनती हो जाते हैं कि बाबा जी उन पर खुश होते हैं और उन्हें अपनी खेती बाड़ी का काम सौंप देते हैं। वो दोनों दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से उस वीरान जमीन को एक सरसब्ज और शादाब बागीचे में बदल देते हैं। उनके पास अब अपना खाने को था और रहने को जगह भी। एक दिन जग्गा और भीमा बागीचे में बैठे हैं। चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है। भीमा, याद है वो दिन जब हम सुस्ती में डूबे रहते थे? आज देख, हमारी मेहनत ने हमें कितना सुकून दिया है। हाँ भाई, मुझे तो अब नींद भी काम करने के बाद ही अच्छी आती है और ख्वाब में अब मैं हल चलाते हुए नहीं, फसलें काटते हुए देखता हूँ। सच कहा भाई, आलस की कीमत बहुत महंगी पड़ती है, मगर मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और यूं जग्गा और भीमा ने आलस नगर के दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल कायम की।
उनकी कहानी ये साबित करती है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है, बस उसे आलस को छोड़कर मेहनत का हाथ थामना होता है। और यूं जग्गा और भीमा ने आलस नगर के दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल कायम की, एक ऐसी मिसाल जो आज भी सच है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सुस्ती सिर्फ आर्जी सुकून देती है, मगर इसकी कीमत बहुत भारी होती है। ये न सिर्फ हमारी जिम्मेदारियों से गाफिल करती है, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारी इज्जत और हमारे मुस्तकबिल पर भी मनफी असर डालती है। जब जग्गा और भीमा ने सुस्ती का इंतखाब किया तो उन्हें आर्जी राहत मिली, मगर बिलाखिर उन्हें गांव छोड़ना पड़ा और वो भूख और प्यास की अजियत से दो चार हुए। ये वो लम्हा था जब उन्हें सुस्ती की असल कीमत समझ आई। ये सिर्फ काम से छुटकारा नहीं देती, बल्कि इंसान को सब कुछ छीन कर तन्हा और बेआसरा कर देती है। इसके बरक्स जब उन्होंने मेहनत का हाथ थामा तो उन्हें इब्तिदा में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके जिस्म दुखने लगे, मगर जल्द ही उन्हें इसके शीरीं फल मिलने शुरू हो गए। मेहनत ने उन्हें ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया, बल्कि उन्हें ज़हनी सुकून और इत्मीनान भी अता किया। उन्होंने वीरान जमीन को सरसब्ज बागीचे में बदल दिया और इसके साथ ही अपनी किस्मत भी बदल डाली। ये कहानी हमें एक सीधा सा सबक देती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और सुस्ती का अंजाम हमेशा कड़वा। अपनी जिंदगी के फैसलों में, चाहे वो छोटे हों या बड़े, हमेशा मेहनत और लगन को तरजीह दें, क्योंकि मेहनत सिर्फ दौलत नहीं कमाती, ये किरदार बनाती है, एतमाद पैदा करती है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की ताकत देती है। तो अगली बार जब सुस्ती आपको अपनी लपेट में लेने की कोशिश करे तो जग्गा और भीमा की कहानी याद रखना और ये सोचना कि आप किसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं, आलस की हलाकनाक कीमत या मेहनत का लाफानी फल। इंतखाब आपका है। अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मज़ीद ऐसी कहानियाँ पेश करने की तरगीब मिलती है।